अच्छा जी, अब हम आते हैं दोबारा अपनी प्रोडक्ट की तरफ। अब मल्टीपल यूनिट बनाने जा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, एक यूनिट लेते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट बने हुए हैं, दर्जन, कार्टन, पीस, लीटर, किलोग्राम, एक्स वाई जेड, बहुत सारे हैं। अब हम अपनी मर्जी का एक यूनिट बनाएंगे, सही है ना। अब यूनिट बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैं जैसे लड़ी नहीं है मेरे पास यहाँ, तो मैं लड़ी का बनाऊंगा, ये बॉक्स का बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ प्लस का साइन दबाऊंगा। यहाँ मैंने लिखा लड़ी, LARI, लड़ी लिख लिया मैंने। सही है जनाब। अब लड़ी मैंने 14 पैक वाली लड़ी बना रहा हूँ, 14 पैक। एक लिखे या 6 पैक की बना रहा हूँ, चलो एक लड़ी में छः पीस है। 6 पैक, 6 पैक। अगर लड़ी 6 पैक की एक लड़ी, ये नाम याद नहीं रहे, पर प्रोडक्ट कर देता हूँ। और कुछ भी नहीं करना आपने, पर प्रोडक्ट करके इसको सेव कराएंगे। और अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ अपना सिलेक्ट यूनिट पर। अच्छा, इसको फिर मैं रीलोड कर लूँगा एक बार, कंट्रोल शिफ्ट और आर एक साथ दबाएंगे। तो ये तो प्रोडक्ट नाम पहले नहीं लिखिएगा। अब जब मैं यहाँ से देखें लड़ी निकालूंगा ना, कहाँ गया लड़ी 6 पैक, तो एक कन्वर्जन फैक्टर पूछ रहा है, यानी एक लड़ी के अंदर मेरे पास कितने पैक होते हैं, वो तो मैंने नाम रखा हुआ है ना। अब यहाँ मैं बताऊंगा 6। तो अब सिस्टम क्या करेगा, जब मैं सेल इनवाइस निकालूंगा ना, तो अगर वहाँ मैंने एक लड़ी लिख दी ना, वो तो 6 पीस बेचेगा। ये याद रहे, एक लड़ी से मुराद है 6 पीस। और अगर मैंने वहाँ 2 लड़ियाँ बेचने के लिए रखी या परचेज करने के लिए रखी, तो वो 12 इसको तस्वुर करेगा। सही है, जो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर में डालूंगा, ये हमें याद है। अब इसका मैं कोई ग्रुप बनाना चाहता हूँ। यार मैं चाहता हूँ एक ग्रुप बन जाए। मैं UM ग्रुप में आता हूँ। एक तो मेरे पास स्टैंडर्ड ग्रुप होता ही है इधर ना, मैं इसको वो कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक ग्रुप बन जाए। एक तो मेरे पास स्टैंडर्ड ग्रुप है। स्टैंडर्ड ग्रुप क्या है, कार्टन, दर्जन, पीस। यानी जब मैं ये स्टैंडर्ड ग्रुप अगर मैंने निकाल दिया, जो भी यहाँ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मैं सैम्पल के नाम से बना रहा हूँ, चला सैम्पल के नाम से ये प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ना, और मैंने स्टैंडर्ड ग्रुप निकाल दिया। इसका मकसद स्टैंडर्ड का ये बाय डिफॉल्ट हमने दिया हुआ है। तो बिल जब बनाएंगे ना, वो खुद ब खुद बिल बनाते ही जैसे ही सैंपल निकालेंगे, कार्टन, दर्जन, पीस निकल आएगा। यानी आप उन तीनों में बेच सकते हैं एक साथ, या जिसमें बेचना चाहें उस वक्त। तो ये इसी तरह अब मैं अपना ग्रुप भी बना सकता हूँ। तो मैं पहले अपना ग्रुप बनाता हूँ, फिर मैं ये स्टैंडर्ड ग्रुप भी ले लेंगे हम एक। सही है ना। अभी हम अपना ग्रुप बनाते हैं, हम एक नया, हम प्लस में जाते हैं। हम ग्रुप का नाम कोई भी रख लें, ऐसा रहे भाई याद रहे। उसमें लड़ी, लड़ी वाला लड़ी भी हो उसमें, और उसमें कार्टन भी हो, और उसमें हम चाहते हैं पीस भी हो। कार्टन, पीस और लड़ी में हम सेल करना चाहते हैं इस आइटम को ना। तो अब यहाँ से आप क्या क्या निकालेंगे, आप यहाँ से लड़ी निकालेंगे, सही है जनाब, प्लस यहाँ से आप पीस निकालेंगे, प्लस यहाँ से आप निकालेंगे कार्टन। 3 चीज़ें निकाली आपने। यहाँ से आपने निकाला है लड़ी, पीस और कार्टन। इन तीनों को सेव करा लें आप। ग्रुप का नाम आपने एक रख लिया है, मैंने सेव करा लिया। बाहर आता हूँ मैं। अच्छा, ये लिस्ट में आ गया होगा ग्रुप, ये मैं देख लेता हूँ अभी। अब ये आ गया, देखें ये आगे लिखा हुआ है कार्टन है, इसमें लड़ी है, पीस है। स्टैंडर्ड में क्या है, कार्टन है, दर्जन है, पीस है। क्लियर हो गई बात। अब मैं यहाँ से ग्रुप निकालता हूँ इस आइटम के लिए ना, सैंपल के लिए ये वाला निकालता हूँ। अब जैसे ये वाला निकाला, इसने देखा 2 कन्वर्जन फैक्टर दे दिए, पर पीस दिया हुआ है ना मैंने। तो इसने बोला यार ये आप लड़ी लड़ी का आपने कितने सॉरी, लड़ी आपने इसमें 6 पीस की है, 7 पीस की है, 8 पीस की है। तो मैं कहता हूँ यार 6 पीस की है। कार्टन कितना है इस प्रोडक्ट में, मैं कहता हूँ कार्टन की जो पैकिंग है वो है जनाब 18 पीस की। एक या 18 कर लेते हैं, चलें। दर्जन तो इसमें नहीं दिया ना मैं, चलें 12 कर लेते हैं फिर। 12 कर लेते हैं। अब लड़ी दिया था मैंने इसके रूम में, कार्टन दिया हुआ है और पीस दिया हुआ है, तो लड़ी और मैंने दोनों की पैकिंग बता दी है। सही है। अब मैं वहाँ अगर एक लड़ी डालूंगा ना, तो इसका मतलब है 6 पीस ले रहा हूँ मैं, और एक कार्टन डालूंगा तो 12 पीस जा रहा है मेरे। सही है ना। अच्छा, ये याद रहे कार्टन की पैकिंग मैंने शायद पहले ही बताया था। अगर मास्टर पैकिंग इस तरह है, 12 जमा 12, 12 × 12, यानी तो 144, तो यहाँ 144 लिखना पड़ेगा लेगा। सही है ना। तो जो पैकिंग है वही लिखना पड़ेगा पर पीस के हिसाब से। कैटेगरी है, कैटेगरी जो भी देनी है वो आप दे देंगे। वेंडर इसका जो भी है वो निकाल लेंगे। लीवर ब्राउज़र ले लेते हैं, चला XYZ, इसका वेंडर चेंज कर लेते हैं। परचेज प्राइस इसकी 200 ले लेते हैं। TP 300 ले लेते हैं। 270 और 400। चलिए ये दो हो गए। इसको टैक्स वगैरह नहीं देते, सही है ना। मिनिमम लेवल दे देते हैं 10, और मैक्सिमम दे देता है 15। सही है जी। बाकी ओपनिंग हम अलग से डालेंगे, मैं अभी ओपनिंग नहीं डाल के बता रहा आपको,
मैं अगले उसमें बताऊंगा। ये सैंपल के नाम से, अच्छा पिक्चर लगानी है पिक्चर लगा सकते हैं। इसी तरह इसमें QR कोड और बार कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, वो उसकी फिर अलग वीडियो में बताएंगे हम QR कोड और बार कोड क्या होता है। इसी तरह मैनेज स्कीम का ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था। अच्छा अब देखें, अब ये वाला जो आ गया ना हमारे पास, इसमें लड़ी भी दिया हुआ है हमने, कार्टन भी। अब स्कीम उसने देखो दोनों निकाल दिए मेरे, कि कार्टन पर क्या स्कीम होगी, लड़ी पर क्या स्कीम होगी और पीस पर क्या स्कीम होगी। आपको तीनों की अलग अलग बतानी पड़ेगी। यानी छः लड़ी पर आप एक लड़ी फ्री देना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, या 2 लड़ी पर 1 लड़ी फ्री है वो बताना पड़ेगा, 10 पीस पर 1 पीस फ्री है वो बताना पड़ेगा, 1 कार्टन पर 1 पीस फ्री है वो बताना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इस तरह इसकी स्कीम चलेगी, ऐसे टीओ क्वान्टिटी है। तो ये स्कीम भी इसकी इसी तरह हम देंगे। ये हो गई एक बात। कन्वर्जन फैक्टर आपको समझा दिया मैंने, ये सारा समझा दिया है। स्कीम कैसे दी जाती है वो मैंने इसमें समझा दिया है। तीसरा हिस्सा इसका एक और है, वो अब मैं अभी समझाता हूँ। ये जब ये वाला सेव करते हैं, पहले हम सैंपल को, इसको हम सेव करते हैं। ये भी सेव हो गया। इसके बाद तीसरा हिस्सा क्या है, मैं ऐड प्रोडक्ट में गया, या कस्टमाइज फील्ड में गया, यहाँ लिखा हुआ है इंटर ट्रेड प्राइस MRP बाय कार्टन डजन इंस्टेड ऑफ पीस। अब मैं ये चाहता हूँ यार, जो मैं ना कार्टन के अंदर पैसे तो लिखूँ, कभी कभी इसमें जो फ़र्क आ जाता है ना पैसों में, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा ये फिर मैं तीसरी वीडियो में समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती हैं, फिर वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है।